कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, कोई किसी के भाग्य का विधाता नहीं है। अरे हमने तो कहा था कि इंद्र की कृपा से हमें पानी मिले, इंद्र की कृपा है होए तो हमारी गौ माता है भोजन प्राप्त होए। भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है कि इंद्र की कृपा से पानी मिले। अरे इंद्र का तो काम है पानी गिराना, वो पानी गिराएंगे। पृथ्वी का काम है घास देना, वो घास देगी। ये प्रकृति का नियम है। हम गेहूं डालते हैं तो हमें अन्न प्राप्त होता है, लेकिन उसके साथ गौ माता की व्यवस्था तो भगवान कर देते हैं ना। घास ऑटोमेटिक निकलता है, अपने आप प्रकट होता है, उसे कौन बोने जाता है। ये प्रकृति को भगवान ने कहा ये इसका काम है, ये अपने आप उसका काम है। गौ माता के भोजन का प्रबंध करना, वो बिना बोए करती है। इंद्र का काम है पानी गिराना, वो पानी गिराते हैं। अग्नि का काम है जलाना, वो जलाती है। वायु का काम है चलना, वो चलती है। ये सृष्टि अपने हिसाब से चल रही है। इसमें कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सब यहां भैया अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। कर्मण्येवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। भगवान ने प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्र कर दिया है। हम सबको भगवान ने खुली छूट दे रखी है, जो करना है सो करो, बस सावधान रहना, सावधान रहना। जो करोगे वो तुम्हें ब्याज के साथ वापस मिलेगा। पेड़ लगाओ बबूल का तो आम कहां से पाओ। अगर बबूल का पेड़ लगाया है तो फल की उम्मीद मत करना। किसी दूसरे को दुख दे करके सुख की उम्मीद मत करना। दूसरे के घर को मिटा करके खुद को घर के बनाने की उम्मीद मत करना। दूसरे की खुशियां छीन करके अपने आप को खुश रहने की उम्मीद मत करना। दुख सुख बाहर नहीं है, दुख सुख तो हमारे घर में ही बैठा है, हमारे अंदर है। बाहर की कामना हम बेकार में करते हैं। हिरण होता है ना, हिरण, वो पूरी जिंदगी भागता है। अच्छा क्यों भागता है? क्योंकि उससे सुगंध आती है। किस चीज की? बोले कस्तूरी की। भागता रहता है, भागता रहता है। लोग कहते हैं वाह हिरण को देखो, कोई काम नहीं, भागता ही रहता है, एक जगह ठहरता ही नहीं है। हाँ, जरा में देखो उछल कूद करता है। वो भागता है इसलिए उसको सुगंध आती है। किस चीज की? कस्तूरी। अब कस्तूरी कहाँ है? बोले उसकी नाभि में कस्तूरी है। हिरण की जो नाभि है ना उसमें कस्तूरी है, पर वो उसे पता ही नहीं है कि मेरी नाभि में कस्तूरी है। वो बाहर सुगंध लेके भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, सुगंध कहां से आ रही है, पर वो सुगंध को नहीं पा पाता। उसी प्रकार हम और आप हैं, सुख दुख हमारे अंदर बैठा है। हम चाहें हमारा जीवन परम सुखी कर लें, और हम चाहें तो हमारे जीवन को हम दुख में डाल दें। कैसे महाराज? बोले तुम जो दूसरे को दे रहे हो वो तुम्हें वापस मिलेगा। अब सोच लो क्या दे रहे हो। अगर किसी की बुराई कर रहे हो घर में बैठ के, तो समझ जाओ कि तुम्हारी बुराई पड़ोसी कर रहा है। बोलो राधे राधे। तुम्हें मिल रही होगी, निश्चित मिल रही, तो तभी तो तुम कर रहे हो। भाई तुम जैसे हो अपना परिचय दे रहे हो, तो वैसा पड़ोसी तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। आप अच्छा करना चालू कर दो, सभी के साथ अपना व्यवहार पॉजिटिव बना लो, अपनी सोच पवित्र कर लो, किसी के प्रति बुरा मत सोचो, अच्छा सोचना आरंभ कर दो। मेरी व्यासपीठ कहती है कि तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता, तुम्हारे प्रति कोई कभी गलत नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि हम जैसे हैं हमें वैसे ही ये दुनिया नजर आती है। किसी ने पूछा था सृष्टि कैसी? बोले जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई कहता है सृष्टि चौकोर है, कोई कहता है सृष्टि गोल है। अरे भाई सृष्टि का कोई आकार नहीं है। तो बोले भैया जैसी तेरी दृष्टि वैसी ये सृष्टि। तो जिस नजरिए से देखेगा तुझे वैसी नजर में सृष्टि दिखाई देगी।